गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम्हें बता रही हूँ समपटल सर्वेक्षण में हम विकिरण विधि का जो चित्र बनाएंगे ग्राउंड में वो कैसे बनाते हैं। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं किया है या फिर तुम जब प्रैक्टिकल करोगे उस टाइम भूले ना हम, इसके लिए जो कॉपी मैंने प्रैक्टिकल की एक बनवाई थी उसमें इस चित्र को इसी तरीके से कच्चा तुम ड्रॉ करना, ताकि जब हमारा प्रैक्टिकल होगा तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, हमें पता रहेगा कि हमें क्या क्या मेंशन करना है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमें कोई भी स्केल दिया हुआ रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कच्चा चित्र ही बनाया है स्केल का। यहाँ मैंने लिखा है RF 1:100। स्केल 5 स्केल मैंने तुम्हें बनाना बताया है, तो उस तरीके से हम स्केल कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैं बता चुकी हूँ। यहाँ मैंने नाप के नहीं बनाया इसको, तो यह हमें नाप के बनाना होता है 10 सेंटीमीटर की रेखा पर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम ऊपर जो हमें शीट मिलेगी बोर्ड की तरफ से उसमें हमें इस तरीके से हेडिंग डालनी होती है। ऊपर समपटल सर्वेक्षण, उसके बाद जो भी विधि हम कर रहे हैं, तो हम जैसे विकिरण विधि कर रहे हैं तो हमने यहाँ डाला है विकिरण विधि और किस जगह का हम कर रहे हैं, तो हम स्कूल खेल के मैदान का कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये चीज़ें डाल देंगे। ये पूरे हमारे आधे नंबर की होती हैं करीबन। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम कहीं पर भी टेबल लगाते हैं बीच में, और उसके बाद सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, उसे लेबलिंग करते हैं और लेबल करने के बाद हम उसका नॉर्थ निकालते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा का निर्धारण हम एक तीर से उसको दर्शाते हैं और हम इधर एन अंकित करते हैं। ये नॉर्थ जो हमारा दिखाते हैं ये भी कितने नंबर का होता है, आधे नंबर का होता है। उसके बाद कोई भी सेंटर पॉइंट हम लेते हैं और उसी से साउथ पिंड से हमें नीचे भी उसका उसी तरीके से सेंटर लेना होता है। ज़मीन में भी वही सेंटर आ जाता है और ये हमारा कागज़ पर आ जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीच में ऑल पिन लगा देते हैं। ऑल पिन लगाने के बाद कम से कम 6 ऑब्जेक्ट हमें देखने होते हैं। ठीक है, 6 में से जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ हमने सामने रेंजिंग रोड लगा दिया। हमने रेंजिंग रोड को देखा किससे, दृश्य रेखा से, एलिडेट जो होता है हमारा उससे हम इसे देखेंगे। इसके अलावा फीते से इसकी दूरी नापेंगे। फीते से जो दूरी नापेंगे वो हमारी मीटर में नापी जाएगी। ठीक है, मीटर में नाप लेंगे, उसके बाद हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। दूरी इंटू 100 स्केल, इस तरीके से हमारी सेंटीमीटर में दूरी आ जाएगी। उसके बाद हम कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट देखेंगे, जैसे यहाँ कोई पेड़ हुआ, हमने पेड़ देखा, फिर उसको मीटर में दूरी नापी और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमने यहाँ पर किया। ठीक है, फिर यहाँ हमने कोई दीवार देखी है तो देखो दीवार का चित्र बनाया है। यहाँ हमने झंडा देखा है, इधर हमने दीवार देखी है, इधर हमने फिर एक पेड़ देखा है। इस तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट हमारे हो गए हैं। 6 ऑब्जेक्ट देखने के बाद जो भी इनका साइन है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट देखे हैं उनका साइन हमें 90 डिग्री एंगल पर बनाना होता है। जैसे कि हमने पेड़ बनाया तो 90 डिग्री एंगल पर बनेगा। दीवार का चित्र है ये भी 90 डिग्री एंगल पर बनेगा। रेंजिंग रोड है ये भी 90 डिग्री एंगल पर। सब तरीके की जो भी चीज़ें हैं सभी 90 डिग्री एंगल पर बनेंगी। उसके बाद क्या करना है, हमें सारी चीज़ों को जो हमने देखे हैं सारे केंद्रों को एक से दूसरा करते हुए इस तरीके से हमें रेखा से मिला देना है। ये तो हमें डॉट डॉट से दिखानी है ये रेखाएं जो ऑब्जेक्ट हम देखेंगे उनकी, और ये वाली हैं ये हमें इस तरीके से बंद करनी है। ठीक है, इतना काम करने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसकी एक संकेत सूची इधर बनानी है जो इधर की ओर बनती है, बाएं हाथ की ओर नीचे संकेत सूची। संकेत सूची में तुम सारी चीज़ें दिखाओगे, मैंने नहीं दिखाया है। जैसे यहाँ पेड़ बना के दिखाया तो तुम पेड़ लिखोगे, यहाँ पे रेंजिंग रोड दिखाई लिखोगे सर्वेक्षण दंड, यहाँ झंडा देखा है तो यहाँ लिखोगे झंडा, यहाँ दीवार का चित्र बना के लिख दोगे दीवार। ठीक है, इस तरीके से ये संकेत सूची बनेगी। 6 चीज़ें देखोगे तो 6 वो संकेत सूची में होने चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ ऊपर एक सारणी और हम बनाएंगे। उस सारणी में जैसे तुम्हारे बैच में 5 बच्चे रहेंगे तो 5 में एक क्रम संख्या का कॉलम होगा जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा होगा। एक रोल नंबर का कॉलम बनेगा, उसमें तुम सभी के जो बोर्ड के अनुक्रमांक होंगे वो सभी लिखान में आएंगे सीरियल वाइज, और यहाँ पर तुम्हारे साइन होंगे सभी के सीरियल वाइज। ठीक है, इस तरीके का कॉलम बनेगा। इसके अलावा यहाँ नीचे जो भी स्केल हमें दिया गया है 1:100, 1:80, 90, 1:120, 110 जो भी दिया है उसका स्केल हमें यहाँ पर नाप से बनाना है। ठीक है, ये जो रेखा हम ऊपर बढ़ाते हैं 1 सेंटीमीटर की ही हो, ज़्यादा नहीं हो, इस तरीके से हमें विकिरण विधि को दर्शाना है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें आज बताया समपटल सर्वेक्षण विकिरण विधि स्कूल खेल के मैदान में हम कर रहे हैं। तो इसका जो कच्चा चित्र है तुम इसी तरीके से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना, ताकि हमें जब प्रैक्टिकल करें तो हमें किसी तरीके की दिक्कत ना आए कि हमें शीट में कहाँ पर क्या अंकित करना है। ठीक है, ओके। और एक चीज़ और कि प्रैक्टिकल जो है हमारे अभी परीक्षा की जो नई तिथि आएगी उस तक स्थगित कर दिए गए हैं। अब ये कन्फर्म न्यूज़ है कि अभी प्रैक्टिकल हमारे नहीं होंगे, इसलिए सभी बच्चे अपनी बुक की तैयारी करें।
इसके अलावा जब बोर्ड की नई डेट आएगी एग्ज़ाम की तो वो ओनली 15 दिन पहले आएगी, तो बीच में किसी को भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि फिर अगर तुमने छोड़ा तो 15 दिन में कवर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 1 जून को मीटिंग है तो उसमें ही तुम्हारी डेट आने की संभावना है नई, तो वो सिर्फ 15 दिन पहले आएगी। तो कोई भी अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े, अपनी तैयारी करती रहो। इस कच्चे चित्र को बस अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना ताकि हमें प्रैक्टिकल के समय दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।